कोई भी मोटरसाइकिल तुम डायरेक्ट कर सकते हो? हाँ, कितनी देर में? 5 सेकंड में। 10 साला मोटरसाइकिल लिफ्टर जो सेकंडों में किसी की भी बाइक स्टार्ट करके गायब कर देता है। ये बाइक तुम कितनी देर में कर लोगे? हो गई। हो गई डायरेक्ट? 14 सेकंड लगे खाली, स्टार्ट करो। कैसे किया तुमने? डायरेक्ट कैसे की? इसको खींचा है। मेरे दादा ने हमेशा मुझे बड़ों से अदब से बात करने की नसीहत की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका तो स्टोरी से कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन लिंक है जनाब, और बहुत गहरा लिंक है। गुलशन मेमार से गिरफ्तार होने वाले उस 10 साला बच्चे को मोटरसाइकिल चोरी करना उसके दादा ने ही सिखाया है। तो मोटरसाइकिल के तार जोड़ना तुम्हें कहाँ से आए कि मोटरसाइकिल के तार थ्रू कर दो, ये तुम्हें कहाँ से आए? दादा ने सिखाया। तो दादा ने क्या कहा था, क्यों सिखाए थे? पता नहीं, बोल रहा है चोरी कर गया। हैं? बोलते चोरी कर गया। नशा करते हो तुम कोई? तो चोरी करने के बाद मोटरसाइकिल तुम कहाँ लेके जाते थे? दादा के पास। दादा कहाँ होता था? घर पे। तो कितनी मोटरसाइकिलें चुराई तुमने? 5। 5। और किस इलाके से? दरी बीमार से। बिलाल नाम है, उसकी बाइक चोरी हुई। मैं मौके पे पहुंचा। जैसे मैं मौके पे पहुंचा तो उधर देखा कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, ये और वीडियो निकाली। देखा तो मैं खुद ही हैरान रह गया। 10 साल का बच्चा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है, दुख भी हुआ। मैं आजकल बच्चे क्राइम में आ गए तो बड़ी बात है। वो भी ट्रेंड तरीके से आके बाइक पे बैठता है, वारदात देखो ना, बाइक पे बैठता है, 2 मिनट के बाद उसको थ्रू करता है, ऐसे निकालता है कि बस पीछे वो बंदा उसको पहुंच भी नहीं सके। वो इसका दादा है, उसकी उम्र भी तकरीबन 60-70 साल है। वो इनको बाइक चलाना भी इसको सिखाया और बाइक की चोरी भी सिखाई है, मास्टर की को कैसे यूज़ करते हैं, सारा काम नहीं करता है। वो उसका जो दादा है वो आके उनको रेखी करता है, दूर से दिखाता है भाई ये गाड़ी खड़ी है, उसमें ये गाड़ी निकालते हैं। इनका पूरा सरगना है। कराची में हर घंटे 5 मोटरसाइकिलें किसी न किसी इलाके से चोरी कर ली जाती है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त भी किसी न किसी की मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं से चोरी की जा रही होगी। दादा पोते की कहानी के बाद बहन भाई की दास्तान भी सुन लें। सरजानी यूसुफ गोड से गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर आसिफ भी अपनी बहन, बहनोई और उसके भाई के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी का पूरा नेटवर्क चला रहा था। गुज़िश्ता 5 सालों में सैकड़ों मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की। पुलिस को घर से ट्रक भर के मोटरसाइकिलों का सामान मिला है। वैसे अमूमन घरों में छोटे कारखाने जो है वो चल रहे होते हैं, इसी तरह सरजानी टाउन यूसुफ गोट में एक ऐसा काम जो है वो घर के अंदर चल रहा था कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो 142 मोटरसाइकिल के चेसिस उनसे वहां से मिले। न सिर्फ मोटरसाइकिलें शहर भर से चोरी करने के बाद, छीनने के बाद वहां पर लाई जाती थी और उनको खोला जाता था और उनके पुर्जों को फिर बेच दिया जाता था। एक मुलजिम जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं आसिफ, वो हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, कैसे होता था सारा काम, कैसे चलता था? जी जाते थे, बाइकें लाते थे, फिर खोलते थे साहब घर में। बहन को लेके आते थे, वापसी जैसे आ रहे हैं ना इनके, जैसे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, किसी को शक भी नहीं हुए, और जैसे आ रहे हैं ना इलाके में तो इनके बाइक खोल के अब जैसे लेके आ रहे हैं बोरे वोरे में, तो इनके अब जैसे कोई और बंदा देख रहा है सामने वाला, वो ये तो समझ रहा है इनके लेडीज़ को लेके आ रहा है, उसको ये नहीं पता बोरे के अंदर क्या लेके आ रहा है। बोरे के अंदर सामान होते थे, वो जाके कबाड़े वाले को देते थे। कितने मिल जाते थे एक बाइक से? एक बाइक से 10,000, जैसे 12,000 इनके कुछ बनते थे। पहचाने? हो सकता है कि ये आपकी चोरीशुदा मोटरसाइकिल की टंकी हो, या फिर अगर आप चेचिस से पहचान सके अपनी मोटरसाइकिल को, तो यहाँ पर 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलों के चेचिस भी हैं। सिर्फ चेचिस ही नहीं, इंजन भी है। तो जनाब हर साल तकरीबन 40,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें शहर से चोरी की जाती हैं। इस साल भी अब तक 38,000 मोटरसाइकिलें शहर से चोरी कर ली गई हैं। कुछ ऐसे पुर्जा करके बेच दी जाती हैं और कुछ यहाँ से सालिम हालत में बलूचिस्तान मुंतकिल कर दी जाती है। कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और कराची का बॉर्डर जो है वो बलूचिस्तान के साथ लगता है और हमारा जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट हब और बलूचिस्तान और लसबेला बन जाता है। कुछ कच्चे रास्ते भी हैं, मेन सेटल्ड ब्लैक टॉप रोड्स के अलावा कुछ ऐसे कच्चे रास्ते भी हैं कि जहाँ से ये मूवमेंट करते हैं। अब की बार हमने कोशिश ये की है कि हमने उन रास्तों की भी मैपिंग की है, हमने वहाँ पे भी उनको भी मैन किया है, कुछ की हमने अपनी पिकेट्स हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। मजीद जैसे ये 2 गैंग्स हमारे सामने आए हैं तो हम मजीद भी कुछ रास्ते आइडेंटिफाई
कर रहे हैं कि जहाँ से इनकी चोर रास्ते जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ से इनकी मूवमेंट होती है, तो हम उनको भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में 70 सीसी मोटरसाइकिल जो हम 1,10,000 रुपए तक की खरीदते हैं, बलूचिस्तान में वो मोटरसाइकिल चोर चंद हजार रुपए में फरोख्त कराते हैं। जैसे मैं गाड़ी लेता था अड्डे से और फिर और साकुरान लेके जाता था। कितनी मोटरसाइकिलें लेके गया? मैं 2 लेके गया साकुरान। और साकरान में बेचने के कितने पैसे मिलते थे? 11 से 12,000 70 का। तो ये कब से कर रहे हो काम? 1 महीना हुआ सर जी। तो वहाँ ले जाके किसको बेचते थे? अड्डे वाले को। वहाँ पे साकुरान अड्डे नशे बेचता है वो, उसको देते थे। आए जरा मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गैंग काम कैसे करते हैं ये समझते हैं। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गैंग में एक बंदा सारे काम नहीं करता, जिम्मेदारियां तकसीम होती हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी हो। पहला ग्रुप जो मोटरसाइकिल चोरी करता है, जिसमें सबसे ज्यादा चालाक और तेज अफराद रखे जाते हैं, जिन्हें इस बात की तरबियत हो जो लॉक भी खोल सकें और मोटरसाइकिल स्टार्ट भी कर सकें। दूसरा ग्रुप यानी मैकेनिक ग्रुप, जो मोटरसाइकिल बस नॉर्मल सी हालत में मिलती है उसे खोल दिया जाता है, यानी मिनटों में मोटरसाइकिल पुर्जे कर दी जाती है, फिर उसके पुर्जे फरोख्त होते हैं। तीसरा ग्रुप यानी कि सहूलतकार ग्रुप, ये ग्रुप सही सलामत किसी मकाम पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल को पुलिस से महफूज रखता है। सबसे अहम ग्रुप यानी कि चौथा ग्रुप ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, इस ग्रुप का काम मोटरसाइकिल को दूसरे सूबे पहुंचाना होता है, जिसमें खवातीन भी काम करती हैं, क्योंकि वही पुराना फार्मूला, अगर आपके साथ खातून मौजूद है तो कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। बहैसियत पाकिस्तानी माशरे का एक अपना मिजाज है। आपको अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ ख़वातीन का बहुत एहतराम किया जाता है, और जिस गाड़ी में नॉर्मली फैमिली बैठी हो तो पुलिस ज़रा एहतियातन उसको फैमिली की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस रखते हुए ज़रा चेकिंग को उस एंगल से शायद नहीं देख पाती है कि जिस एंगल से अब हमें उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट जो हमारे मामलात हुए हैं उसमें ख़वातीन का इस्तेमाल और इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। दहशतगर्दी में भी ये चीज़ सामने आई है और क्राइम में भी ये चीज़ अब बदकिस्मती से हमारे सामने आ रही है कि जिसमें मुल्जिमान जो है वो खवातीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी को महफूज रखना चाहते हैं तो थोड़े बहुत हिफाजती इंतजामात हमें खुद उठाने होंगे। सबसे पहले तो अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी को लॉक करने की आदत डालनी होगी। ऑफिस या घर की पार्किंग एरियाज में कैमरे लगाने होंगे। साथ ही अगर सवारी में चंद हजार रुपए का ट्रैकर सिस्टम भी लगवा दिया जाए तो बेहतर होगा।